हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशवंत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है हमारे देश में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो समय पर होगा ही। तो अभी सारे इंस्टीट्यूट तो बंद हैं, तो पढ़ाई तो नहीं रुकना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 10th क्लास का मैथ शुरू किया। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को 10th क्लास में। तो मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। देखिए, सब मैथमेटिक्स है। इसमें पहला जो पार्ट है अर्थमेटिक है, अंक गणित। अंक गणित में क्या पढ़ना है? अंक गणित में अंक से रिलेटेड जो भी चीज होगा उस अंक गणित के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे हम लोग का 10th क्लास में पहला चैप्टर ही है रियल नंबर, तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसको डिटेल में हम लोग बाद में देख लेंगे। अलजेब्रा है, हिंदी में इसको बीज गणित कहते हैं। बीज गणित का मतलब क्या हुआ? यानी अल्फाबेट के छोटे छोटे बीज लिए जाते हैं। बीज का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेट का, जैसे एक्स है, वाई है, ए बी सी, कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ अगर वो कॉन्सेप्ट के साथ अटैच हो फिर भी, तो इससे रिलेटेड जितना रहेगा कोई भी चीज उसको हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में। मेंसुरेशन का मतलब क्या है? हिंदी क्षेत्र में। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी किसी भी चीज का एरिया को मापना हो, जैसे हमको अगर सर्कल के एरिया मापना हो या ट्रायंगल के एरिया मापना हो, या हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटर हो, कोई भी फिगर का एरिया अगर मापना होगा तो इसके अंतर्गत हम लोग एरिया हो या पेरीमीटर हो, जो भी हो लंबाई चौड़ाई, तो हमको इसके अंतर्गत हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें भी क्या है, थ्योरम सारे हैं। जितने थ्योरम हैं तो थ्योरम को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री है, अगला पार्ट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखेंगे? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, हम लोग डिटेल में यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जैसे अगर रहेगा कोई भी पेयर, जैसे एक्स और वाई, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह का जो भी चीज हम लोग को पढ़ना है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, जैसे हमको मीन, मीडियन, मोड, ये सब के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड, फिलहाल हम लोग बिहार बोर्ड को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बिहार बोर्ड में क्या है कि 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऐसे तो चॉइस देगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। इस बार तो लगभग 100 क्वेश्चन था, उसमें से 50 क्वेश्चन बनाना था। तो उसमें से 50 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा, और 50 मार्क्स का ये हो गया आपका। 15 क्वेश्चन बनाना रहेगा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन कितना हुआ? 30 मार्क्स। और 4 क्वेश्चन हम लोगों को 5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, वो बनाना होगा। तो कितना होगा? 20। तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। थोड़ा बहुत इधर उधर एक आध क्वेश्चन इसमें कम या उसमें ज्यादा कर सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो 50 रहेगा ही। पहला पार्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, जो कहते हैं वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। अब संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा लिए उसके यहाँ पे 0, इस तरह से आगे बढ़ते हुए अनंत तक लेंगे, इंफिनिटी तक, डॉट 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 इंफिनिटी तक लेंगे, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अनंत तक। ये लाइन है ना, लाइन पर सारे रेखाओं को हम लोग दर्शा चुके हैं। तो यही जो लाइन है, जो जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, उसे कहते हैं संख्या रेखा। तो इस पर वैसा बताएंगे रियल नंबर क्या है, तो वैसा नंबर जिस पर सारे संख्याओं को हम लोग दर्शा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जिस पर हम लोग सारे संख्याओं को दर्शा नहीं सकते हैं, सिंपल भाषा में। अगर इसको एग्जांपल से समझना है तो कोई भी रूट, अगर निगेटिव रूट अगर निकालना होगा, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है -5 का रूट निकालना है, इसका रूट नहीं निकलेगा। इसका रूट निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस है, निगेटिव है, तो निगेटिव का रूट नहीं निकलता। तो ये इमेजिनरी के अंतर्गत है। कुछ भी ले लीजिए, √7 ले लिए,
-√6 ले लिए, इसका नहीं निकलेगा। √-1 का जो वैल्यू होता है इसको आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा, जो कि इमेजिनरी को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये √-5 है, इसको क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू -√1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? √5। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस में अगर रूट रहेगा 1 तो उसके बाद आयोटा, इसको आयोटा लिख दीजिए। तो ये हम लोग को इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है चैप्टर में, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग रियल नंबर देखेंगे, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना नहीं है। रियल नंबर है, रियल नंबर को दो भागों में बांट देते हैं, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर का हिंदी पूर्णांक, डेसिमल दशमलव। इंटीजर किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? q = 1 होना चाहिए। जैसे कुछ भी ले लिए, जैसे 5 ले लिए, 5/1 ले लिए, 6/1, 7/1, या माइनस में भी ले सकते हैं, -5/1। इस तरह का जो भी रहेगा संख्या, या पॉजिटिव और नेगेटिव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखना है। संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते, तो संख्या रेखा पर क्या लिए थे? 0 लिए थे, फिर प्लस में इंफिनिटी तक लिए थे, माइनस में इंफिनिटी तक लिए थे। तो वो सारे संख्याओं को लेना है, लेकिन शर्त क्या है? q = क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नीचे क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको इंटीजर के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। इसको डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि डेसिमल क्या है। डेसिमल को दो भागों में बांटा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग देखते हैं डेसिमल। डेसिमल को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? अगर कोई भी संख्या ली है, अगर p/q के रूप में कोई भी संख्या ली है, p/q के रूप में, ये है न्यूमरेटर अंश है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और नीचे जो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में अगर भाग दिया जाए तो वो पूरा कट जाए, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाए। पूरा अगर कट जाए तो उसको कहेंगे हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। और शर्त क्या है? इसको हम लोग p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है 2m × 5n के फॉर्म में ये रहेगा, शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, इसको दो भाग में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। एक है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहते हैं आवर्ती और ये अनावर्ती। मान आवर्ती का मतलब क्या हुआ? रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? कि डिवाइड जब हम लोग देंगे, p में q से अगर डिवाइड देंगे तो एक समय के बाद ये रिपीट होगा। डेसिमल के जस्ट बाद जो भी संख्या रहेगा वो एक अपना पैटर्न फॉलो करते हुए वो रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है 0.66666 इंफिनिटी तक जाते रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 और उस पर क्या कर दिए? बार। तो ये क्या है? रिपीट कर रहा है ना 666 बार। ये हो गया रिपीटिंग आवर्ती, रिपीटिंग यानी आवर्ती हो गया। 5.2222222 डॉट डॉट जा रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5.2 पर रेटिंग दे दीजिए। 1.32323232 रिपीट कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.3 रिपीट क्या हो रहा है? तो 32 देखिए 2.235 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.235 के रेटिंग। ये क्या हो गया? आवर्ती हो गया, आवर्ती डेसिमल। अनावर्ती नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है? तो वैसा संख्या कुछ भी जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे √5, तो √5 का परफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √2 वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसका भी, या
सिंपल भाषा में समझेंगे अगर हम, तो ये पी बाई क्यू के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को लिख नहीं सकते, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो नॉन रिपीटिंग अनावर्ती में आ गया। इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो वैसा संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल में जैसे रूट में कोई भी चीज रहेगा जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, पाई हो गया, पाई तो पाई का तो परफेक्ट वैल्यू नहीं, इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अनंत इंफिनिटी, इंफिनिटी भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ रिपीटिंग, इतना जो है ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ये जो इतना पार्ट है ये परिमेय आएगा। परिमेय में कौन कौन आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग का सिर्फ रिपीटिंग आएगा परिमेय संख्या में। और ये जो बच गया नॉन टर्मिनेटिंग का कौन, नॉन रिपीटिंग वाला, जैसे रूट 5 हो गई ये आएगा अपरिमेय में, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर अभी हम लोग क्या पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला, ये दोनों को अगर अटैच कर देंगे तो हो जाएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत। टर्मिनेटिंग में क्या बोले थे कि टर्मिनेटिंग में वैसा संख्या लेना है जिसको वैसा पी बाई क्यू के रूप में संख्या लेना है। अगर क्यू से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, ये पी बाई क्यू के रूप में क्यू से भाग देने पर एक डेसिमल के बाद वो संख्या क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना पैटर्न लेकर के रिपीट करेगा, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसे भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग रेशनल के अंतर्गत रखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शर्त क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या है, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन वैनिष्ट गुणनखंड न हो। और p और q क्या है, क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। p भी इंटीजर और q भी इंटीजर होना चाहिए। एक बार और देखते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अर्थात p भी एक इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और q भी एक पूर्णांक होगा। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे रूट 3 है, तो रूट 3 का अगर वैल्यू लेंगे तो वो अनंत तक डेसिमल के बाद आगे बढ़ते जाएगा, वो कभी भी जैसे कुछ इसका कुछ भी हम लोग अगर वैल्यू लेंगे, रूट 3 का अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो इसका परफेक्ट हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और ये अनंत तक आते जाएगा, संख्या आते जाएगा डेसिमल के बाद, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। कोई भी रूट में होगा उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते। लेकिन कहिएगा रूट 4, तो रूट 4 क्या है, तो रूट 4 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कर्णी और ये घातांक दोनों मैच करता है तो ये बाहर आ गया, तो इसका हम लोग परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल हो गया, या 16 का वर्गमूल हो गया, या 25 का, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका परफेक्ट स्क्वायर, वैसा संख्या जिसको हम लोग स्क्वायर के रूप में नहीं डिनोट कर सकते, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। हम लोग एग्जाम में रूट वाला सिद्ध करने के लिए देता है कि बताइए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसको सिद्ध करना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभी बताया कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसे p बाई क्यू के रूप में
लिख सकते हैं। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पी और क्यू में कोई भयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए कुछ लिख लिए 6/4 लिख दिए, जब काट के छोटा करते हैं ना 3 2 2 से कट गया तो छोटा क्यों करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रेशनलाइज करते हैं उसको। क्या करते हैं हम लोग? काट के छोटा क्यों करते हैं? सर बोलते होंगे काट के छोटा करो, तो काट के छोटा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसको रेशनल बनाते हैं। ये पहले फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन कहेंगे, इसको रेशनल नहीं कहेंगे। जब इसको काट के छोटा करें तो ये हो गया रेशनल। तो हम लोग किसी भी मैथ का हम लोग हमेशा क्या करते हैं? रेशनलाइज। कुछ भी रूट में रहता है नीचे, जैसे 3/रूट ऐसे नीचे रूट में कुछ रहा तो हम लोग क्या करते हैं? रूट से ऊपर नीचे क्या करते हैं? तो ये हम लोग रेशनलाइज करते हैं। नीचे रूट रहता है, नीचे रूट को नहीं रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? रूट को ऊपर अगर भेजना हो, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ संख्या से ऊपर नीचे गुना करके उसको क्या करते हैं? रेशनलाइज। तो कोई मैथ में अगर करके कुछ छोटा कर दिया है इस तरह से करते तो हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करें, परिमयकरण करते हैं। तो ये हो गया। और क्या है? भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। जैसे ये 3 क्या है? एक पूर्णांक है। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो 3 और 2 ये सब क्या है? पूर्णांक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5 ले लिए तो 5 क्या है? p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, 5/1 लिख दीजिए। 0 है तो लिख सकते हैं 0/1। 1/2 p/q के रूप में है। निगेटिव में भी हो सकता है, -5/3, 4/5। और क्या 0.5 है, तो 0.5 है तो ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.5 डेसिमल उड़ा दीजिए, डेसिमल को बदला में 1 और जितना आंसर आएगा उतना 0 काट दीजिए। 1 2 कितना आ गया? 1/2 p/q के रूप में आ गया 2.35। इसको भी हम लोग डेसिमल के रूप में इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। ये क्या है? 2.3 पर रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में कैसे हम लोग कर सकते हैं? अभी आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि 2.3 है और इसको रेकरिंग है, इसको डेसिमल के रूप में हम लोग p/q के रूप में कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? रेशनल नंबर उसी को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं p/q के रूप में होता है कि नहीं। क्या करेंगे? टोटल संख्या ले लेंगे, ले लिए, जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। कितना पर रेकरिंग नहीं है? 2 पर घटा दीजिए बटा। अब क्या करते हैं? डेसिमल के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसको हम लोग उतना 9 लिख देंगे। लिख दिए, एक संख्या पर रेकरिंग है देखो 9 लिख दिए। डेसिमल और रेकरिंग के बीच में जितना संख्या रहेगा उसको उतना 0 दे देंगे। तो डेसिमल रेकरिंग के बीच में कोई संख्या है नहीं है तो 0 नहीं देंगे, तो उसको क्या लिख देंगे? 21/9। ये p/q के रूप में हो गया, इसीलिए इसको भी हम लोग किसमें? रेशनल के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग वाला है। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट है, रूट टू तो रूट 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। रूट 3 का भी, या 5√2 है तो ये क्या है? ये तो अपरिमेय पहले से है और ये क्या है? परिमेय है। तो हम लोग 4 कंडीशन याद रखना है कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का या तो जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, सारा का सारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। उसको हम लिखा देंगे कि चारों कंडीशन जो होता है या तो गुणा के रूप में भी रहे, एक परिमेय एक अपरिमेय। गुणा है ये भी अपरिमेय हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ये इस तरह से प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, एक परिमेय और एक अपरिमेय को मिला देंगे तो जोड़ रहे, घटाव रहे, गुणा रहे, भाग रहे, सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में, लगभग हर साल आता ही है, कभी कभी मिस होगा। और पाई है, पाई तो पाई का अगर वैल्यू ले लेंगे ना, पाई का वैल्यू, जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसको तो p/q के रूप में लिख, ये हो गया परिमेय, इसको बोल सकते हैं। लेकिन पाई को परिमेय नहीं पढ़ेंगे तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका वैल्यू हम अप्रॉक्स में ले लिया 22/7। इसका और एक और वैल्यू है पाई में, क्या है? 3.14, ये भी उसके आगे और आते जाता। तो क्या जो वैल्यू आते जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना कटा। क्या बोले? टर्मिनेटिंग में क्या था? एग्जैक्ट कट जाता था, तो 0.5 आ गया तो एग्जैक्ट कट गया ना, तो परिमेय के अंतर्गत आ गया। यहाँ पर आते जा रहा है डेसिमल के बाद, वो अपरिमेय हो जाएगा। पाई हो गया इन्फिनिटी, अनंत। जैसे कोई भी संख्या ले लिए हम, जैसे 5 में अगर हम क्या किए? 0 से भाग दिए। क्या किए? 0 से भाग दिए। तो जब डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाएगा और किसी संख्या न्यूमरेटर में अगर भाग देंगे तो इसका आंसर का भी भाग लगेगा। जैसे 5 है, हम 0 से भाग दे रहे हैं
तो जीरो से भाग देंगे तो कितना बार एक बार पढ़ेंगे तो जीरो, 2 बार पढ़ेंगे तो जीरो, ऐसा करते करते कितना बार पढ़िए जीरो ही आएगा, 5 आ ही नहीं रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो आंसर होगा वो किसके अंतर्गत? इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसीलिए ये भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी भी आएगा। ये क्या है? 2.356756 डॉट 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 आ रहा है इन्फिनिटी। डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? लगातार कोई संख्या मतलब रुक नहीं रहा है, अनंत तक आते जा रहा है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत ये था कि 2.3333 आ रहा था, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए आ गया परिमेय के अंतर्गत। और ये जो नहीं रुक ही नहीं रहा है एकदम जा रहा है, तो ये हो गया अपरिमेय के अंतर्गत। तो ये डेसिमल पार्ट का आज पूरा हो गया है। इसके बाद हम लोग इंटीजर पार्ट और उसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।